देखो ध्यान से समझना, पता है हम लोग जब कभी भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो आपको पता है इंटरप्रिटेशन के रूल्स काम में आते हैं। अभी जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है एड्स का, AIDS। अभी जो एड्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक वो जो बेयर एक्ट के अंदर है, इसको कहा जाता है इंटरनल एड्स, और एक वो जो बेयर एक्ट के बाहर है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन, डिक्शनरी हो गया, कोई फॉरेन जजमेंट हो गया, कोई लॉ रिपोर्ट्स हो गई, कोई कमिटी रिपोर्ट्स हो गई। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीज़ें हैं जो होती है। अब मैं यहाँ पर आपकी इंटरप्रिटेशन के एड्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनल एड्स के अंदर कई सारी चीज़ें होती है, जिसमें से एक होता है लॉन्ग टाइटल और वहीं पे दूसरा होता है आपका प्रीएम्बल। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या लॉन्ग टाइटल और प्रीएम्बल एक ही चीज है या अलग अलग है। अक्सर इस पॉइंट पे कई सारे लॉ स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं, गलतियां जो कर जाते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कि टेक्निकली लॉन्ग टाइटल अलग चीज है और प्रीएम्बल अलग चीज है। ठीक है, पहले जो कानून बना करते थे और अब जो कानून बना करते हैं उनमें भी कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। मैं बकायदा इसी वीडियो के अंदर आपको न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपकी जानकारी में, आपके जहन के अंदर है, जो नहीं होगी। देखो, लॉन्ग टाइटल क्या होता है कि जब हमारा कोई भी कानून शुरू होता है तो सेक्शन नंबर 1 से ऊपर आपको पता है कुछ लैंग्वेज लिखी रहती है कि दिस एक्ट इज कंसोलिडेटिंग, या फिर एक तरीके से वेयर इज सो एंड सो वगैरह। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्ट के शुरुआत में जहां कहीं पर भी आपको ये जो वर्ड दिखाई देता ना, एन एक्ट टू प्रोवाइड, एन एक्ट टू प्रोवाइड, तो ये जो लैंग्वेज होती है या एन एक्ट टू अमेंड वगैरह, ये लैंग्वेज कहलाती है उसका लॉन्ग टाइटल। ठीक है, तो प्रीएम्बल कौन सा हुआ, इसी के जस्ट बाद में। कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों आपस में पूरे इंटीग्रल मेंशन किया जाता है कि हम उसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। तो दूसरा क्या होता है कि जहां पे आपके सामने वर्ड लिखा रहता है वेयर एज, तो वेयर एज के बाद में वो लोग बैकग्राउंड रखते हैं, उस बैकग्राउंड के साथ साथ इसका पर्पस है जो बताते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो, ये है आपका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का प्रिवेंशन कानून है 2013 का, उसका एग्जांपल। अब देखो, इसमें जब आप पॉश को पढ़ते हैं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट टू प्रोवाइड, यहां पे मेंशन आपको कर रखा है, एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन रिडक्शन ऑफ कंप्लेंट। तो अब जो ये लैंग्वेज है ना, दिस इज द लॉन्ग टाइटल। और जब इसी बेरेट के नीचे पढ़ेंगे, इसी बेरेट के इस पैराग्राफ के नीचे देखेंगे तो यहां पे लिखा रहता है वेरेज सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, फिर एंड वेरेज, फिर ये दूसरा पैराग्राफ। तो लॉन्ग टाइटल एक या दो लाइन के अंदर समअप हो जाता है, लेकिन वहीं पर जो आपका प्रीएम्बल है, वो प्रीएम्बल क्या होता है, वो 2-3 पैराग्राफ तक भी जा सकता है। तो ये जो हम कई बार लॉन्ग टाइटल को प्रीएम्बल कहते हैं, प्रीएम्बल को लॉन्ग टाइटल कहते हैं, ये यूँ तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली ध्यान रखना इसमें हमेशा डिफरेंस होता है। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट है और सपोज को अगर आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे फिर क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस बैठते हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, वो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको बड़ी बारीकी से पूछ लेते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पता है, जैसे मेरे हाथ में ये लिंकिंग बेरेक्ट है किसका, न्यू क्रिमिनल लॉस का। जब आप इस न्यू क्रिमिनल लॉस के बेरेक्ट को ओपन कर रहे हैं तो क्या इसके अंदर प्रीएम्बल है क्या। देखिए, ये मेरे पास में ऑफिशियल वर्जन है, ये गजट की जो मैंने एक्सट्रैक्ट ले रखा है। अब ये यहाँ पर आपका सेक्शन 1 स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 1 से पहले जो इन्होंने लैंग्वेज दी है वो ये दी है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। अब ये जो चीज है बेसिकली ये इसका लॉन्ग टाइटल है। ये क्या है, ये इसका लॉन्ग टाइटल है। तो प्रीएम्बल कहाँ है, तो प्रीएम्बल इसके अंदर है ही नहीं। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि न्यू क्रिमिनल लॉज के अंदर आपको प्रीएम्बल एक्सप्रेसली मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये आपके सामने इसका जीता जाता सबूत है। तो ध्यान रखना, दिस इज द लॉन्ग टाइटल, और आपके न्यू क्रिमिनल लॉज के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे एक तरीके से जो प्रीएम्बल है वो मिसिंग है जो यहाँ पर है। अब कुछ ऐसे भी लॉ होते हैं जो क्या करते हैं, सीधा मेंशन कर देते हैं एन एक्ट टू कंसोल अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सो एंड सो, उसी से 3-4 लाइनें जोड़े जो देते हैं। मतलब शुरुआत की लाइन के अंदर लॉन्ग टाइटल आ गया और उसके अगले पैराग्राफ के अंदर प्रीएम्बल है जो आ गया। मतलब क्या है जी कि अब देखो, लेजिस्लेटर कानून बनाने वाले हैं ना, वो एग्जैक्टली इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, और नहीं रखते तो फिर हमारे सामने अलग अलग तरह के कानून आते हैं। आप कहीं पर अगर जैसे मान लीजिए कि डेटा प्रोटेक्शन वाला जो कानून पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर आपको मिक्स फॉर्म दिखेगा, लॉन्ग टाइटल और प्रीएम्बल दोनों मिक्स के अंदर आ रखा है। न्यू क्रिमिनल लॉज यहाँ पे तो प्रीएम्बल अपने आप में मिसिंग है।
ये आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून हो गया, पॉक्सो कानून हो गया, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कानून हो गया। तो ये ऐसी कई सारी चीज़ें जहाँ पे लॉन्ग टाइटल अलग मेंशन होता है और प्रीएम्बल अलग है जो मेंशन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बेसिक बात को समझ पाए होंगे कि क्या डिफरेंस होता है लॉन्ग टाइटल में और प्रीएम्बल में। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इस तरह की और कोई टेक्निकल लीगल चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम के अंदर मदद मिल सके। बाकी आप लिंकिंग लॉ के जुडिशियल गाइडेंस प्रोग्राम या एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम से कनेक्ट करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम एट लिंकिंग ऐप। 9887746200 पे आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू।